हेलो एंड वेलकम टू वी स्टडी पॉइंट। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोयम हॉक रोस्टिंग की समरी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हॉक रोस्टिंग टेड ह्यूज की पोयम है जो लिब्रिकल नाम का जो इनका कलेक्शन था, पोयम कलेक्शन, उसमें पब्लिश हुई थी। तो इसमें हॉक यानी बाज के बारे में बात करते हैं। हॉक बाज और रोस्टिंग मतलब उसका बसेरा, उसका रहन सहन जो पेड़ों पे होता है अक्सर, तो उसके बारे में बात करते हैं। और ये हॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इसमें हॉक को इन्होंने फर्स्ट पर्सन बना के उसको नैरेट किया है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्मेट में पोयम है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है समरी के अलावा, तो इसकी समरी देख लेते हैं। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हॉक रोस्टिंग ये बाज के पॉइंट ऑफ व्यू यानी हॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है पोयम को। तो यहाँ आई से मतलब हॉक से है, ठीक है। तो आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। मैं जंगलों में टॉप पे यानी पेड़ों के ऊपर बैठता हूँ और मेरी आंखें जो रहती हैं वो बंद रहती हैं। इन एक्शन नो फाल्सिफाइंग ड्रीम, कोई एक्शन नहीं होता है यानी कोई कार्य नहीं होता है, और किसी स्वप्न को झूठा भी सिद्ध नहीं करता है, यानी कोई स्वप्न भी झूठा नहीं होता है। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, और यहाँ बोलते हैं कि मेरे जो हुक के समान दिखने वाला सर है उसके और मेरे जो पैर हुक के समान दिखने वाले पैर हैं, उन दोनों के बीच में मेरा एग्जिस्टेंस रहता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा मेटाफोरिकल सेंस में निकल के आता है कि मेरे जो पैर हैं और मेरा जो सर है वो काफ़ी खतरनाक है, और उसी के कारण बस मैं बहुत सारी चीज़ें ईजिली कर पाता हूँ। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल एंड ईट, और जब मैं स्लीप में होता हूँ तो मैं रिहर्स करता हूँ यानी मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे अपने शिकार को मारा जाए और खाया जाए, ठीक है। तो ये पहला स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर्स buoyancy and the sun's ray are of advantage to me, and the earth face upward for my inspection। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट एक्सप्लेन करते हैं हॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं वो मेरे फायदे के लिए है, मेरी सुविधा के लिए है, और जो हवा चलती है, हवा बहती है, और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सब मेरे फायदे के लिए होती हैं, यानी मुझे आनंद पहुंचाती हैं, उनसे मुझे फायदा होता है। एंड द अर्थ फेस, और जो अर्थ है यानी जो पृथ्वी है वो, उसको चारों तरफ मैं निहारता हूँ, वो मेरे इंस्पेक्शन के लिए है, मेरे निरीक्षण के लिए है, कि मैं उसको पेड़ों की हाइट से बैठ के चारों तरफ देखता रहता हूँ, नीचे देखता रहता हूँ। तो पृथ्वी जो है वो मेरे निरीक्षण के लिए है। दूसरे स्टेंजा में अ, ये बातें की गई हैं। थर्ड, माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, इट टुक द हॉल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट, माई ईच फेदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। देखो बड़ा डीप सेंस है इस स्टेंजा में। माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, इसमें हॉक नेक्स्ट लाइन से मतलब इस स्टेंजा से बोलता है कि जो मेरे पैर हैं, माई फीट आर लॉक्ड, वो रफ यानी खुदरी बार्क मतलब जो छाल होती है पेड़ों की, उसमें लॉक्ड हो गए हैं, यानी उसमें जकड़े हुए हैं। जब हॉक किसी पेड़ की टहनी डाल पे बैठता है तो ऑब्वियसली उसके जो पंजे होते हैं, पैर होते हैं, उस डाली को जकड़ लेते हैं। तो हियर ही सेज दैट माय फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क्स, मेरे जो फीट हैं, पैर हैं, वो बार्क में जकड़े हुए हैं। और नेक्स्ट, इट टुक द हॉल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट। अब नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि ईश्वर को यानी ऑलमाइटी को जब चीजों का निर्माण करना हुआ होगा तो मेरे पैर बनाने के लिए और मेरे पंखों को बनाने के लिए उसको पूरी क्रिएशन की जरूरत पड़ी होगी, यानी सब चीजों की जरूरत पड़ी होगी। नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, और अब इस पूरे क्रिएशन को मैं अपने पैरों में जकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस क्रिएशन से पूरा सेंस आ रहा है यूनिवर्स के लिए, ऑलमाइटी के लिए, कि ईश्वर ने मेरे पैरों को और मेरे पंजों को और मेरे पंखों को बनाने के लिए सब कुछ यूज किया होगा, ताकि ये स्ट्रांग बन सकें। और आज ये सब जो क्रिएशन है जो ईश्वर ने बनाया है वो मेरे पैरों में है। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली। नेक्स्ट स्टेंजा में हॉक कहता है कि और फ्लाई, अब जब मैं ऊपर होता हूँ या फिर आकाश में आराम से घूमता हूँ। आई किल वेयर आई प्लीज, मैं जहां भी मेरा मन करता है मैं वहां अपने शिकार को मार देता हूँ। बिकॉज इट इज ऑल
माइंड, क्योंकि ये सब मेरे हैं। मतलब यहाँ थोड़ा सा इगोइस्टिक सेंस शो कराना चाहते हैं पोइट की। जो हॉक है वो बोलता है कि जहाँ मेरा मन करता है मैं अपने शिकार कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। देर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी। आगे बोलते हैं देर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, यानी मेरी बॉडी में कोई भी सोफिस्ट्री नहीं है, यानी कुतर्कता नहीं है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, यानी हॉक कहता है कि मैं अपनी बॉडी को लेके एकदम क्लियर हूँ, मेरे मैनर्स एकदम क्लियर हैं कि मुझे टीयर ऑफ हेड्स, हेड्स को टीयर ऑफ करना है, यानी फाड़ देना है। यानी मुझे बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी है, अपने जो प्रे हैं, जो मेरे शिकार हैं, उनको मुझे आराम से कर लेना, मेरा काम यही है, टीयरिंग ऑफ हेड्स। ठीक है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रो द बोन्स ऑफ लिविंग, नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट। नेक्स्ट स्टेंज हम कहते हैं कि जो डेथ है उसका अलॉटमेंट होता है इस तरह से, और जो एक पाथ है जो मेरी फ्लाइट है, यानी जो मैं उड़ता हूँ, वो एक डायरेक्ट रहता है। जब मैं आकाश में उड़ता हूँ तो उसका जो डायरेक्शन होती है, वो उसका जो पाथ होता है थ्रो द बॉन्स ऑफ लिविंग, वो कई बार जो जीवित लोग होते हैं उनकी बॉन्ड से होकर जाता है। नो आर्ग्यूमेंट असर्ट माई राइट, और इस चीज को लेके कोई आर्ग्यूमेंट मेरे राइट को असर्ट नहीं कर पाता है। मतलब यहाँ हॉक कहता है कि जो उसका राइट है कि जो जीवित क्रिएचर्स होते हैं, कई बार उनको प्रे करता है, उनको मार देता है, पकड़ लेता है, खा लेता है पंजों से, तो वो उसका राइट है, उसको लेके कोई आर्ग्यूमेंट उसको ठीक नहीं लगता है। ठीक है। द सन इज बिहाइंड मी, नेक्स्ट स्टेंजा में हॉक कहता है कि जो सूर्य है वो मेरे पीछे है। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगन, जब से मैंने शुरुआत की है तब से कुछ नहीं बदला है। मतलब कहता है कि मेरे जन्म से अब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। माई आईज हैज परमिटेड नो चेंज, मेरी आंखों ने कुछ भी बदलाव नहीं देखे हैं। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और मैं चीजों को इसी तरह रखने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ इस पोयम में टेड ह्यूज ने जो हॉक है उसकी विशेषताओं को एक्सप्लेन किया है। उसके साथ साथ ही हैज ट्राई टू टेल दैट देयर आर सम थिंग और सम क्रिएचर्स इन दिस यूनिवर्स which have we can say the power more than human being, और इसके सहारे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी अटैक करने की कोशिश की है कई बार, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप को पावरफुल मानता है, जबकि जो हॉक होता है वो इतना र्यूड और पावरफुल होता है कि वो अपने जो प्रे हैं, उनके जो शिकार हैं, उनको कहीं भी ऊपर से बैठ के एकदम नीचे जाता है, देखता रहता है और उसी को शिकार कर लेता है। ठीक है। तो ये पोएम की समरी थी, कुछ फैक्ट थे जो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। यूपीएचसीएससी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो एक प्ले लिस्ट है, उसको चेकआउट कीजिए। लिटरेरी टर्म्स वगैरह की रिसर्च की भी प्ले लिस्ट आप चेकआउट जरूर कीजिए। थैंक यू।